अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारा, द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन द प्रेशर डिक्रीजेस। ये हमारे स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, दो स्टेटमेंट मान के चलेंगे। पहला स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रेशर डिक्रीजेस। एंड ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये कौन सा है, इंप्लीकेशन। इफ एंड देन आ गया ना, दैट मीन्स ये क्या है, इंप्लीकेशन। पहला स्टेटमेंट लेट पी स्टेटमेंट क्या हमारा, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रेशर डिक्रीजेस, द प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हमारा P इंप्लाइज Q। हमें इसका क्या चाहिए, इनवर्स। इसका इनवर्स क्या आएगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स। दैट मीन्स पहले स्टेटमेंट का निगेशन लेना है एंड दूसरे स्टेटमेंट का भी हमें क्या लेना है, निगेशन लेना है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, P स्टेटमेंट क्या है, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो इसका निगेशन होना, तो सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीजेस। इनवर्स क्या आएगा, इफ सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीजेस then negation of second statement, the pressure does not decreases, then the pressure does not decreases। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। if surface area does not increases then the pressure does not decreases, पहले ही ऑप्शन मैच कर गया, सो करेक्ट आंसर इज ए। काफी सिंपल सा एग्जांपल था। बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इफ x and y आर द इंटीजर्स सच दैट xy इज ऑड देन बोथ x and y आर ऑड, ठीक है। इसका क्या निकालना है, हमें कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। पहला स्टेटमेंट क्या हमारा, x and y आर इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट xy इज ऑड, सच दैट xy इज ऑड, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या बन गया, एक्स वाई आर ऑड, एक्स एंड वाई आर ऑड। यहां पे हमारा पी स्टेटमेंट क्या है, लेट पी स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट क्या रहेगा, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट xy is odd। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हमारा, x and y are odd, x and y are odd, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P implies Q, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या निकालना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। पहले क्या आना चाहिए, निगेशन ऑफ Q आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, निगेशन ऑफ P आना चाहिए। Q क्या है, x and y आर ऑड, इसका निगेशन क्या रहेगा, इफ x and y आर नॉट ऑड इंटीजर्स, ठीक है। देखो, इफ बोथ x and y आर नॉट ऑड इंटीजर्स देन सेकेंड स्टेटमेंट का भी निगेशन लेना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एक्स वाई इज ऑड, एक्स वाई इज ऑड, ये क्या जाएगा, इफ x and y are not odd integers
then negation of p, then xy is not odd. If both x and y are not odd integers, then the product sy is not odd. So correct answer is D. समझ में आ गया? ये तो काफी सिंपल से एग्जांपल्स है, इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद में उसका कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. एग्जांपल नंबर 14. यहां पे हमें स्टेटमेंट 1 गिवन है. इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल. सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर. अब हमें यह बताना है कि स्टेटमेंट 2 इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट 1, या फिर स्टेटमेंट 2 इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, या फिर स्टेटमेंट 2 इज इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट 1, या फिर स्टेटमेंट 2 इज द कॉन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट 1. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स मान के चलेंगे. यहां पे पहले लिख तो लेते हैं कि कौन से हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं. सो स्टेटमेंट पी क्या हो गया हमारा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर. A quadrilateral is a square. ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट 1 का क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल. सो स्टेटमेंट 1 बन गया हमारा P इंप्लाइज Q. स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर, देन इट इज अ स्क्वायर. सो ये बन जाएगा हमारा Q इंप्लाइज P. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, Q इंप्लाइज P. अगर स्टेटमेंट 1 P इंप्लाइज Q है, स्टेटमेंट Q इंप्लाइज P है, तो स्टेटमेंट 2 इज कॉन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1. ये क्या होता है हमारा, इंप्लीकेशन. एंड ये क्या हो जाता है उसका कॉन्वर्स. So statement 2 is converse of statement number 1. So D option, statement 2 is the converse of statement number 1. समझ में आ गया? चलो अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15. यहां पे हमें क्या गिवन है, एक सर्किट डायग्राम गिवन है. ठीक है, सर्किट डायग्राम दिया है हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. एंड सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद में यूजिंग लॉज ऑफ प्रोपोजिशन हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. और फिर उसके बाद में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो मिलेगा, हमें उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हमें सर्किट डायग्राम गिवन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. सो यहां पे हमें दो ही स्विचेस गिवन है, S1 एंड S2. S3 स्विच गिवन नहीं है. सो हम लोग S1 को क्या मानेंगे, P मानेंगे, एंड S2 को क्या मानेंगे, Q. सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हमारा P एंड नॉट Q. P एंड नॉट Q इसके पैरेलल में ये है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, और यहां पे दो स्विचेस अगेन सीरीज में, निगेशन ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S2, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P एंड Q. एंड इसके भी पैरेलल में है हमारे पास में S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S2 कॉम्प्लीमेंट, that means negation of P and negation of Q, negation of P and negation of Q. ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये दो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे. क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट्स को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, अब उसमें भी हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करेंगे. सो हमारे पास में यहां पे क्या है, negation of P and negation of P and negation of P and negation of P and. सो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो यहां पे क्या आ जाएगा, P and negation of Q, और
ये क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्यू और नॉट क्यू, क्यू और नॉट क्यू। ठीक है, कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर उसके बाद में अगर हम लोग ये ब्रैकेट को ऑब्जर्व करें तो क्या है, क्यू और नॉट क्यू, बरोबर है, क्यू और नॉट क्यू, और है ना, और है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हमको मिलेगा पी एंड नॉट क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड टी, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाने के बाद में यहां पे क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। सो ये क्या बन जाएगा, पी एंड नॉट क्यू और यहां पे निगेशन ऑफ पी, विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो हमें क्या मिलेगा, P और नॉट P और नॉट P एंड निगेशन ऑफ Q और नॉट P। ठीक है, सो ये कौन सा लॉ लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां पे P और नॉट P, दैट मीन्स अगेन कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, T। सो T एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा तो उसके बाद में लगता है आइडेंटिटी लॉ। सो ये क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। दो स्विचेस हैं, दोनों के कॉम्प्लीमेंट है और वो काय में लगे हैं, पैरेलल में। अब यहां पे दो स्विचेस काय में, सीरीज में, तो ऑप्शन बी कट गया। यहां पे दोनों स्विचेस सीरीज में, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, लेकिन हमारे पास में उसके कॉम्प्लीमेंट है, सो ऑप्शन सी भी कट गया। ऑप्शन ए में ऊपर में S1 कॉम्प्लीमेंट है, नीचे S2 कॉम्प्लीमेंट है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, विच लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ लग गया, कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ गया, सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ प्रोपोजिशन, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि चार ऑप्शन में से वो किसके साथ मैच कर रहा है। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारा गिवन इक्वेशन एक्सप्रेशन लिख लेंगे, वो क्या है, P एंड नॉट Q और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ब्रैकेट बना लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे ब्रैकेट में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। सो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ये बन जाएगा P और Q, P और Q, फिर उसके बाद में आएगा एंड निगेशन ऑफ Q और Q, और बचे हुआ एज इट इज निगेशन ऑफ P एंड Q। यहां पे कौन सा लॉ लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे क्या लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद में नॉट Q और Q, नॉट Q और Q, यहां पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो और है तो यहां पे क्या आ जाएगा, T। तो ये बन जाएगा हमारे पास में P और Q एंड T, यहां पे आ जाएगा और निगेशन ऑफ P एंड Q,
विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा कि फिर लगता है आइडेंटिटी लॉ। सो ये क्या बन जाएगा हमारा? P और Q, यहां पे आ जाएगा और निगेशन ऑफ P एंड Q, विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। ये क्या बन गया? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब यहां पे हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। P और Q और यहां पे क्या आ जाएगा? P और Q और निगेशन ऑफ P। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा एंड फिर से ये P और Q और Q। यहां पे कौन सा लॉ लग गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये ब्रैकेट के साथ में और है, इसीलिए ब्रैकेट के साथ में और आया। समझ में आ गया? अब यहां पे P और नॉट P और नॉट P, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने से यहां पे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? T। सो ये बन जाएगा T और Q एंड यहां पे Q और Q तो यहां पे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? P और Q। यहां पे दो लॉ लगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड एडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पे क्या है? और है। यहां पे क्या है? और है। तो ये क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के बाद में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के बाद में आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। सो T एंड P और Q, विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ लग गया। फिर से यहां पे T एंड दिस ब्रैकेट, अगेन आइडेंटिटी लॉ लगेगा और हमें मिलेगा P और Q, विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, P और Q। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? C। सो राइट आंसर इज C। ठीक है, देखा काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 17। द निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट पैटर्न का निगेशन लेना है। निगेशन लेने के बाद में, नहीं, सबसे पहले हमें क्या लेना है? इनवर्स लेना है इसका। इनवर्स लेने के बाद में हम लोग लेंगे निगेशन। निगेशन ऑफ इनवर्स, सबसे पहले हम लोग इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के बाद में हम लोग निगेशन निकालेंगे। अब मान के चलो हमारे पास में एक है P इंप्लाइज Q, ये हो गया इंप्लीकेशन। सो इसका इनवर्स क्या होता है? नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ये हो गया हमारा क्या? इनवर्स। सो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहां पे यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमारा पहला ब्रैकेट क्या है? P एंड Q इंप्लाइज P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स में क्या होता है? पहले स्टेटमेंट का निगेशन आता है, इंप्लीकेशन, सेकंड स्टेटमेंट का भी निगेशन आ जाता है। ठीक है, सो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे? इनवर्स। सो इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और नॉट Q। ये हो गया क्या? इनवर्स। इनवर्स निकलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। अब मान के चलो हमारे पास में ये एक इंप्लीकेशन स्टेटमेंट बन गया। ये क्या बन गया हमारा? इंप्लीकेशन। अगर हमारे पास में P इंप्लाइज Q है, तो यहां पे कंडीशनल लॉ क्या लगता है? निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन ऑफ P और Q, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, फिर बाद में आता है और बाद में सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज आता है। ये क्या है? हमारा कंडीशनल लॉ। सो ये लॉ हम लोग यहां पे लगाएंगे। सो हमें क्या मिलेगा? पहले स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। पहला बोले तो ये, इसका निगेशन लेना है, तो निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएंगे। सो हमको क्या मिलेगा? P एंड Q। फिर उसके बाद में और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q।
कौन सा लॉ लगा यहाँ पे? कंडीशनल लॉ। क्या लग गया यहाँ पे? कंडीशनल लॉ। समझा? अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सो पहला स्टेटमेंट एज इट इज हो गया P एंड Q, और यहां पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लगा देंगे। पहले स्टेटमेंट का निगेशन, सो निगेशन ऑफ P, और का बनता है एंड सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन। सेकंड स्टेटमेंट ऑलरेडी निगेशन ऑफ Q है, सो निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा यहाँ पे Q। यहां पे क्या लगा? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, अब यहां पे एंड क्यू है, यहां पे एंड क्यू है, सो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो हमको क्या मिलेगा? P और नॉट P एंड Q, विच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे करेक्शन है, यहां पे P होना चाहिए। ठीक है, अब P और नॉट P कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। सो यहां पे क्या आ जाएगा? T एंड Q, विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। T एंड Q कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के बाद में लगता है आइडेंटिटी लॉ। सो ये क्या बन जाएगा हमारा? Q, विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। अब यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले इनवर्स निकाला और उसको सिंप्लीफाई करते गए और हमको ये मिला। हम लोगों ने इनवर्स निकाल लिया, अब निगेशन बचा है, सो इसका हमें निगेशन लेना है। वो क्या रहेगा? इसका निगेशन, दैट मीन्स निगेशन ऑफ Q। सो निगेशन ऑफ Q मीन्स B। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा था। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 18। 18 में बोला है द निगेशन ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। बस सेम वर्किंग है, पिछली बार हम लोगों ने इनवर्स निकाला था, अब इस बार हमें निकालना है कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, सो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट पैटर्न हमें क्या गिवन है? P और निगेशन ऑफ Q implies P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये एक इंप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इंप्लीकेशन का हमें कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। मान के चलो हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, सो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। क्या मिल जाएगा? निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। बस यही प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। सो इसका निकालना क्या है? कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या रहेगा? सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में इंप्लाइज पहले का निगेशन। क्लियर? फिर अगेन फिर से हम लोग वही करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, दैट इज इक्वल टू नॉट P और Q, है ना? सो दैट इज इक्वल टू पहले इसका निगेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? P एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। यहां पे क्या लग गया? कंडीशनल लॉ। क्लियर? फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा? P एंड निगेशन ऑफ Q, और यहां पे क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड Q। सो दिस इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग यहां पे क्या करेंगे? अब ये आगे सिंप्लीफाई होता नहीं है ना? सो हम लोगों ने कॉन्ट्रापोजिटिव निकाल लिया, अब उसका हमें क्या निकालना है? निगेशन। सो अब इसका निगेशन वो क्या आएगा?
negation of this statement pattern P and not Q or negation of P and Q, इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन. सो पहले ब्रैकेट का निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड नॉट Q, और का बनता है एंड, फिर निगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, निगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. तो ये क्या हो गया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ये क्या बन गया हमारा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, और यहां पे भी निगेशन ऑफ कंजंक्शन अप्लाई करेंगे. सो ये क्या बन जाएगा हमारा, निगेशन ऑफ P एंड का बनेगा, और निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होके यहां पे आ जाएगा Q, यहां पे आ गया एंड, निगेशन ऑफ कंजंक्शन. सो निगेशन ऑफ पहला स्टेटमेंट, सो निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा P एंड का बनेगा, और फिर उसके बाद में निगेशन ऑफ Q. ये क्या हो गया हमारा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन. निगेशन ऑफ कंजंक्शन. अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, निगेशन ऑफ P और Q, ये यहां पे आ गया निगेशन ऑफ P और Q, बाद में आ गया एंड, ये आ गया एंड, यहां पे आ गया P और नॉट Q, यहां पे आ गया P और नॉट Q. सो करेक्ट आंसर इज B. समझ में आ गया, ओके. सो अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 19. इफ Q इज फॉल्स, हमें क्या बोला है, Q स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, फॉल्स है, एंड P एंड Q डबल इंप्लीकेशन R, ये क्या है हमारे पास में, ट्रू है. ठीक है, सो देन ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन टोटोलॉजी है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला है कि Q का वैल्यू क्या है हमारे पास में, फॉल्स है. Q का वैल्यू क्या है हमारे पास में, फॉल्स है. फिर उसके बाद में हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, P एंड Q डबल इंप्लीकेशन R. ठीक है, P एंड Q डबल इंप्लीकेशन R, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास में, ट्रू है. डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अगर अलग अलग है तो ही वहां पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो T आएगा. समझ में आ गया, ओके. अब यहां पे क्या है ना, यहां पे Q का वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया. दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास में, फॉल्स हो गया. ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं. अब P एंड Q, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास में, फॉल्स है. P एंड Q का वैल्यू क्या है, फॉल्स है. एंड में अगर एक फॉल्स है तो P का वैल्यू कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, हमें वैल्यू फॉल्स ही मिलना है ना. सो P का वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, P का वैल्यू ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. अगर P का वैल्यू ट्रू है तो T एंड F, हमें F मिलेगा, या फिर अगर P का वैल्यू फॉल्स है तो F एंड F भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स में मिलेगा. अब यहां पे हमें डबल इंप्लीकेशन के अंदर में वैल्यू क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है. अगर ये जो है P एंड Q, इसका वैल्यू फॉल्स है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली R का वैल्यू भी क्या हमारे पास में रहेगा, फॉल्स रहेगा. R का वैल्यू भी क्या रहेगा हमारे पास में, फॉल्स रहेगा. यहां तक समझ में आ गया, ओके. सो अभी हमारे पास में एज ऑफ नाउ Q का वैल्यू फॉल्स है, P का वैल्यू दोनों भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, एंड R का वैल्यू हमारे पास में फॉल्स है. ठीक है, चलो अब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, P और R. ठीक है, हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है. अब R का ट्रूथ वैल्यू हमारे पास में फॉल्स है, P के दो ट्रूथ वैल्यूज है, T भी है या फिर F भी है. सो पहले हम लोग एक बार T कंसीडर करेंगे, एक बार हम लोग F कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे T और R का वैल्यू क्या है, फॉल्स. सो T और F, और का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा. सो ये केस में क्या आ गया, ट्रू आ गया. अब यहां पे हम लोगों ने P का वैल्यू ट्रू पकड़े थे, अब हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू फॉल्स कंसीडर करेंगे. सो हमको ये क्या मिलेगा, F और F. ठीक है, F और F क्या होता है हमारे पास में, F होता है. ठीक है, अब पर्टिकुलरली जब हम लोगों ने P का वैल्यू F कंसीडर किया तो हमारे पास में वैल्यू F आ रहा है.
सो दैट मीन्स पहला ऑप्शन तो टोटोलॉजी नहीं है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या बोला है, P and R implies P और R। एक बार P का वैल्यू हमें क्या कंसीडर करना है, ट्रू कंसीडर करना है, दूसरी बार हमें फॉल्स कंसीडर करना है, और R का वैल्यू हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी फॉल्स है। ठीक है, सो यहां पे पहले ट्रू कंसीडर करते हैं, T and F implies T और F। T एंड F का वैल्यू क्या आता है हमारे पास में, एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू मिलेगा। ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, एक फॉल्स आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स। सो फॉल्स इंप्लाइज, और में अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स मिलता। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, T। इंप्लीकेशन का कंडीशन ये है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स मिलेगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, T। अब हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू फॉल्स कंसीडर करेंगे। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, F एंड F implies F और F। ठीक है, अब F एंड F क्या आता है, ये F आएगा, implies F और F क्या आता है, F। इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स मिलता। ये पहला वाला फॉल्स है तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे ट्रू मिलेगा। सो दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज हमारे सीईटी एग्जाम में क्या होता है ना, 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, ये मिल गया, फिर भी हम लोग बाकी के अगर 2 चेक करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको हमारा आंसर मिल गया, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 20, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द नंबर इज एन ऑड नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 3। सो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हम लोग मान के चलते हैं, लेट स्टेटमेंट P, वो क्या हमारा, द नंबर इज एन ऑड नंबर, द नंबर इज एन ऑड नंबर। फिर उसके बाद में Q स्टेटमेंट क्या है हमारा, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हमारा P डबल इंप्लीकेशन Q। अब इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। क्या निकालना है हमें, निगेशन। सो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, ये क्या होता है, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक हमारे जो ऑप्शंस है, हमारे जो 4 ऑप्शंस है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे क्या बोला है, द नंबर इज ऑड नंबर, क्या बोला हमें, द नंबर इज ऑड नंबर। द नंबर इज ऑड नंबर बोले तो हमारा क्या हो गया, P। ठीक है, बट मीन्स क्या होता है, एंड नॉट डिविजिबल बाय 3। Q स्टेटमेंट क्या है, डिविजिबल बाय 3, यहां पे क्या आ गया, नॉट डिविजिबल बाय 3, सो P एंड नॉट Q। फिर उसके बाद में हमारे पास में है और, यहां पे क्या बोला है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये हो गया Q। ठीक है, बट म्हणजे फिर से आ गया एंड नॉट ऑड, यहां पे क्या बोला है, Q स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट क्या, द नंबर इज ऑड, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट आर नॉट ऑड, दैट मीन्स Q एंड नॉट P। यहाँ पहले ही ऑप्शन मैच हो गया, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, है ना, दैट मीन्स हमारा पहले ही ऑप्शन मैच हो गया। सो राइट आंसर इज A। समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये हमारे को क्या मिल रहा है, टोटोलॉजी मिल रहा है। When R is equivalent to, ठीक है, अब ये जो R है इसके जगह पे हम ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा वैल्यू पुट करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलेगा, टोटोलॉजी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमें गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है
इसको हम लोग जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, P implies Q and negation of R implies R, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे P implies Q है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल लॉ। सो कंडीशनल लॉ क्या है, P implies Q बोले तो नॉट P और Q। सो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, नॉट P और Q एंड निगेशन ऑफ R। यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ क्यू है, तो ये बन गया निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर। ये क्या बन गया हमारा कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ लग गया। फिर उसके बाद में यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू। फिर उसके बाद में आएगा ये और क्यू एंड नॉट क्यू, क्यू एंड नॉट क्यू इंप्लाइज आर। कौन सा लॉ लग गया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अब क्यू एंड नॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, एंड है तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू और फॉल्स इंप्लाइज आर। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा तो इसके बाद में लगेगा आइडेंटिटी लॉ। सो हमको क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है, इंप्लाइज R। कौन सा लॉ लग गया यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंड कॉमन निकाल लेंगे। सो हमको मिलेगा निगेशन ऑफ निगेशन कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज R, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया, यहाँ पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ लग गया यहाँ पे। कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, कंडीशनल स्टेटमेंट इंप्लीकेशन। तो यहां पे फिर से कंडीशनल लॉ लगाएंगे। कंडीशनल लॉ क्या है, P इंप्लाइज Q। ये क्या होता है, नॉट P और Q। पहले का निगेशन लेना है, फिर उसके बाद में और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज लेना है। तो निगेशन ऑफ पहला स्टेटमेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, P और Q, ठीक है। पहला एज इट इज आ जाएगा क्योंकि पहले का निगेशन लेंगे। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज आर। कौन सा लॉ लग गया, कंडीशनल लॉ। कौन सा लॉ लग गया, कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब यहां तक सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, इन चार ऑप्शंस में से एक एक आर के जगह पे पुट करके देखना है, ठीक है। नो डाउट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग करेंगे भी, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये जैसे चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में से जो डी ऑप्शंस है वहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले डी ऑप्शन को ट्राई करेंगे। क्यों डी ऑप्शन को ट्राई करेंगे, बिकॉज वहां पे एक ही स्टेटमेंट है ना। सो यहां पे इंस्टेड ऑफ आर हम लोग पुट करेंगे निगेशन ऑफ क्यू। सो हमको क्या मिलेगा, पी और क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। हमको क्या मिलेगा, P और Q और निगेशन ऑफ Q। अब यहां पे ये भी और है, यहां पे ये भी और है। सो एसोसिएटिव लॉ लगा के हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर देंगे। सो हमको क्या मिलेगा, P और Q और निगेशन ऑफ Q। सो ये कौन सा आ गया, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ लग गया, एसोसिएटिव लॉ लग गया। अब Q और नॉट Q, Q और नॉट Q, तो कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ।
एंड यहाँ पे और है तो हमें क्या मिलेगा t, सो दैट विल बी इक्वल टू p और t. विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ. ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास में और का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू आएगा. अब दोनों में से ऑलरेडी एक ट्रू है, सो p का वैल्यू ट्रू रहे या फॉल्स रहे डजंट मैटर. क्यों? क्योंकि यहां पे t आ गया. सो फाइनली हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा? t. और हमें क्या चाहिए था? टोटोलॉजी. सो डी ऑप्शन जो हम लोगों ने अज्यूम किया था, सबसे पहले जिससे स्टार्ट किया था वही हमारा को, उससे हमारा आंसर आ गया, दैट इज टोटोलॉजी. सो करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, अब यहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते थे. सबसे पहले ऑप्शन ए भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन बी भी चेक कर सकते थे, सी भी कर सकते थे, बाद में डी कर सकते थे. लेकिन हम लोगों ने डी सबसे पहले क्यों चेक किया? बिकॉज वहां पे एक सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ पे सब जगह पे दो स्टेटमेंट्स है. ठीक है, सो इसीलिए हम लोगों ने डी ऑप्शन ट्राई किया एंड लकीली डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22. यहां में हमें क्या बोला है? द स्टेटमेंट P डबल इंप्लीकेशन Q इंप्लाइज P इज फॉल्स. हमें क्या बोला है? P डबल इंप्लीकेशन Q इंप्लाइज P, इसका वैल्यू हमको क्या गिवन है? फॉल्स गिवन है. देन ट्रू स्टेटमेंट पैटर्न इज, तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन का ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T आता है, हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला है? यहां पे है डबल इंप्लीकेशन. डबल इंप्लीकेशन, ठीक है, डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन ये होता है कि अगर P का वैल्यू एंड ये ब्रैकेट का वैल्यू अगर सेम है तो हमें ट्रू मिलेगा, दोनों अलग अलग है तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. सो दैट मीन्स इन दोनों का ट्रूथ वैल्यूज अलग अलग आना चाहिए, P का और ये ब्रैकेट का. सो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है. P का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. ठीक है, सो ये कंडीशन क्या गिवन है हमको? Q इंप्लाइज P. अगर ये फॉल्स है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए हमारे पास में? ट्रू होना चाहिए. इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. ठीक है, अब ये क्या है? इंप्लीकेशन है. इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा. P का वैल्यू हमारा फॉल्स है, तो अगर Q का वैल्यू ट्रू बन गया, ठीक है, इफ Q का वैल्यू हमारा ट्रू बन गया तो क्या मिलेगा? T इंप्लाइज F, सो दैट शुड बी इक्वल टू F. लेकिन हमारा उसका वैल्यू हमें क्या गिवन है? T. उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? T आना चाहिए, है ना. सो Q का वैल्यू क्या रहेगा? Q का वैल्यू भी फॉल्स रहेगा. सो Q का वैल्यू भी क्या रहेगा हमारे पास में? फॉल्स रहेगा. ये समझ में आ गया. अब हमें क्या करना है? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो P का वैल्यू कितना है हमारा? फॉल्स. ऑप्शन ए क्या आ गया हमारा? P, वो क्या आ गया हमारा? फॉल्स आ गया. फिर उसके बाद में ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है हमारा? P इंप्लाइज P और निगेशन ऑफ Q. यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, P के जगह पे क्या पुट करेंगे? फॉल्स, एंड Q के जगह पे पुट करेंगे फॉल्स. सो F इंप्लाइज F और निगेशन ऑफ F. ठीक है, F इंप्लाइज F और T. अब वैसे भी इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन में पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आता. ठीक है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आता. पहला फॉल्स आ गया, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या आना है? ट्रू ही आना है. फिर भी सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ पे और है, और का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो क्या आता है? ट्रू. सो F इंप्लाइज T, सो दैट इज इक्वल टू T. ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. बट फिर भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं आगे सी ऑप्शन को भी. सो सी ऑप्शन है हमारा P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q. P का वैल्यू भी फॉल्स है, Q का वैल्यू भी फॉल्स है, तो F एंड निगेशन ऑफ F एंड F. F एंड निगेशन ऑफ F बोले तो क्या हो गया हमारा? T
एंड एफ। एंड का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों ट्रू है तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू टी आता, अदरवाइज क्या आता है फॉल्स। सो ये क्या आ जाएगा एफ एंड एफ। एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आता, अदरवाइज क्या आता फॉल्स। तो ये भी वैल्यू क्या आ गया फॉल्स। दैट मीन्स सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन भी देख लेते एक बार। पी और निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, पी के जगह पे पुट करेंगे एफ और निगेशन ऑफ एफ इंप्लाइज एफ। सो यहां पे क्या आ जाएगा एफ और टी इंप्लाइज एफ। ठीक है, अगर इसका वैल्यू ट्रू है टी इंप्लाइज एफ तो एफ आएगा, अगर ये ब्रैकेट का वैल्यू फॉल्स आ गया तो फिर इसका ऑप्शन ट्रू आ सकता है, इसका आंसर ट्रू आ सकता है। ठीक है, यहां पे क्या है और की कंडीशन क्या है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा ट्रू। सो दैट मीन्स यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा ट्रू। सो टी इंप्लाइज एफ, इंप्लीकेशन में पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो वैल्यू क्या था फॉल्स। सो यहां पे क्या आ जाएगा फॉल्स। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। सो राइट आंसर इज बी। क्लियर? ओके, अब ये जो 2023 में जितने भी पेपर्स हुए थे, टोटल 12 सेशंस हुए थे, 12 सेशंस मिला के मैथमेटिकल लॉजिक पे 23 क्वेश्चंस आए थे एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, P एंड Q और R और negation of R and negation of Q and P। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। सो हमको क्या मिल जाएगा P एंड Q और R और डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो क्या मिलेगा निगेशन ऑफ R और Q एंड P। कौन सा लॉ लग गया यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या है Q और R, यहां पे क्या है R और Q, यहां पे पहले P एंड है, यहां पे एंड P है। सो हम लोग क्या करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। सो हमको मिलेगा P एंड Q और R और दोनों बार कॉम्यूटेटिव लॉ एज इट इज एक ही स्टेप में लगा देंगे। सो हमको क्या मिलेगा P एंड निगेशन ऑफ Q और R, विच लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहां पे P एंड है, यहां पे भी P एंड है। सो P एंड को कॉमन निकाल के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सो P एंड कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या मिल गया हमको Q और R और निगेशन ऑफ Q और R, विच लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ लग गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Q और R और निगेशन ऑफ Q और R, कौन सा लॉ लगेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ और है तो यहां पे क्या आ जाएगा T, विच लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, P एंड T आइडेंटिटी लॉ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा P। आइडेंटिटी लॉ। सो करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर मैट्रिसेस।